जय श्री राधे। इस संसार में सांसारिक मोह माया और संसार के व्यक्तियों के भरोसे रहने वाला व्यक्ति सर्वाधिक दुखी माना जाता है। उसे हर मौके पर छोटे छोटे बड़े बड़े झटके लगते रहते हैं। इसका परिणाम बहुत हृदय विदारक होता है। कभी कभी तो हृदय गति तक रुक जाती है, क्योंकि संसार में गलती किसकी है? गलती स्वयं मनुष्य की ही होती है, जो इस सांसारिक प्राणी से इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा पाले हुए। वस्तुतः सत्य बात यह है कि जिन सांसारिक व्यक्तियों से हम इतनी बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, अपने रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, भाई बहन, पुत्र पौत्रादि से, ये सब स्वयं बहुत कमजोर, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये स्वयं तमाम सांसारिक कष्टों से ओतप्रोत रहते हैं। और हम इन कमजोर मनुष्यों से बड़ी भारी आशा लगाए बैठे रहते हैं, और बाद में जब इनसे हमें निराशा मिलती है तो हमें बड़ा दुख होता है। आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे शास्त्रों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है। ये उपाय सुख के मूल हैं। इन उपायों को करने के बाद व्यक्ति दुखी ही नहीं हो सकता, उसका कहीं पराभव नहीं हो सकता। नते यान्ति पराभव। ये उपाय हैं विशुद्ध मन से, बिना किसी शर्त के श्री भगवान नाम जप। क्योंकि इस कलयुग में न हम योग कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं। सब में बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस लगी हुई हैं शास्त्रों की, और उसको हम उन मानकों को पूरा नहीं कर पाते। मन के संतोष के लिए व्रत रखते हैं और भावनाओं का फल मिलता है। आज एकादशी व्रत हैं, कल अष्टमी व्रत हैं, परसों नवमी व्रत हैं। तो ये जो दिन भर हम व्रत के रूप में भावना में रहते हैं कि आज मैं व्रत हूं, उन भावनाओं का ईश्वर फल देते हैं। शास्त्र विधित जो व्रत की बातें लिखी हैं उसको हम कहाँ पूरा कर पाते हैं। किंतु जब व्रत रहते हैं तो उसी भावना में रहते हैं। उस दिन पाप कर्मों से बचते हैं, झूठ कम बोलते हैं, अधिक से अधिक भगवान नाम जपते हैं, अर्थात उस ऊर्जा में रहते हैं। किंतु भगवान नाम जप एक ऐसा साधन है कि इस साधन से आप बिना किसी शर्त भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और भगवत प्रदत्त सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान नाम जपें कैसे? तो भगवान नाम जपने का प्रायः मैं 2 साधन बताता हूं। एक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, जिसे बस पुस्तक उठाइए और पढ़ने लगिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, और नते यान्ति पराभव तक पढ़ लीजिए। और दूसरा, अपने गुरुदेव भगवान द्वारा दीक्षा मंत्र प्राप्त हुआ मंत्र, महामंत्र। ये दोनों साधन ऐसे हैं वस्तुतः जिसे शास्त्रों ने, या जो महान धर्म ग्रंथ हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शन और पुण्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हैं, सबका संकेत बस इन्हीं दोनों साधनों की तरफ है। जैसे श्री रामचरितमानस उठाइए, वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम से प्रारंभ कीजिए।
और कामी नार प्यार तक। गोस्वामी जी ने बस एक ही बात लिखी है कि ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर का नाम जपिए। तो ईश्वर का नाम जपे कहां से? उसके लिए वेदव्यास जी ने भीष्म पितामह के श्रीमुख से भगवान के अनुमोदन में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और गुरुजन कृपा करके दीक्षा महामंत्र दिए हैं कि श्री रामचरितमानस का पारायण इसलिए करिए कि उससे प्रेरित होते रहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहिए, क्योंकि जब आप श्री रामचरितमानस का पारायण करेंगे तभी आप दीक्षा मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ मन लगाकर करेंगे। नहीं तो कुछ दिन में नकारात्मक बुद्धि हो जाने के कारण फिर छोड़ देंगे। गीता पढ़िए, गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से पुकार पुकार कर एक ही बात कही कि हमारा भजन करिए। तो उनका भजन कहां से करें? श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र उनके भजन के लिए ही बना है। जब आप लय से ओम विश्वम विष्णुर्वकटकारो भूत भव्य भवत प्रभु से प्रारंभ करके सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति तक पढ़ते हैं, तो भगवान के 1000 नाम जब आप स्तुति से लय से गा कर पढ़ते हैं तो आप गीता के आदेश का पालन करते हैं। और जब आप तुलसी की माला पर बैठकर अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसे वेदों ने गा गा कर नेति नेति कहा है, या शरणागति मंत्र कहीं भी चलते उठते बैठते जपते हैं, तब भी आप वही करते हैं जो ये महान धार्मिक ग्रंथ हमें आदेशित किए। समस्त वेद, समस्त पुराण, समस्त उपनिषद एक ही बात बोले हैं कि भगवान का खूब नाम जपिए, और नाम जपने का सबसे सरल साधन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र ही है। जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, किसी परेशानी में पड़ते हैं, तो हम संसारी लोगों के पास जाकर सहायता की गुहार लगाते हैं, किंतु जिसके पास जाते हैं वो स्वयं इतना कमजोर होता है कि हमारी सहायता नहीं कर पाता। तो इधर उधर न भटक करके इन्हीं दोनों साधनों यानी बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और दीक्षा मंत्र जपते रहेंगे तो इस संसार की समस्त समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपके लिए दुर्लभ हो। कैसी कैसी परेशानियां लोगों के पास आती हैं। बेटी युवा हो गई है, पढ़ी लिखी है, विवाह करने योग्य है, जहां वर ढूंढने जाते हैं मनोनुकूल वर ही नहीं मिलता। पिता परेशान है, पैसा है, धन है, वैभव है, सब है, लेकिन जिसके दरवाजे पर जाइए अंत में यही दिखता है कि हमारी लड़की यहां सेट नहीं हो सकती। उसके लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ और दीक्षा मंत्र जपेंगे तो भगवान कृपा करके ऐसा वर ढूंढ देंगे जो जीवन भर आपकी बेटी को सुखी रखेगा, क्योंकि केवल धन वैभव से सुख कहां मिलता है। बेटी के लड़के बच्चे, उस घर में उसकी मर्यादा, उस घर में उसकी इज्जत आदर, ये सब मिले तब आप सुखी होते हैं। ऐसे ही बेटे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, या उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, या मनोनुकूल रोजगार नहीं मिल रहा है, तब भी समस्या। तो इन सब समस्याओं को प्राप्त करने पर विजय प्राप्त करने के लिए आपसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। श्री राधे।